छपरा में हुए राजद कार्यकर्ता की मौत, राजद समर्थकों की मौत का हिसाब होगा। मेरे स्वभाव को सब जानते हैं ना। चंदन को न्याय मिलेगा। चुनाव का वक्त है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। ये बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं और ये बातें अब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। सोशल मीडिया पर चंदन को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में जब स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, दिल्ली में उनके साथ बदसलूकी हुआ तो हर टेलीविजन पर इस बात की चर्चे हो रहे थे, लेकिन चंदन की मौत पर बाकी जगहों पर खामोशी क्यों है? बस कोरम पूरा किया गया। सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ी हुई है और तेजस्वी यादव का बयान निकलकर सामने आया। इस बीच तेजस्वी पटना एयरपोर्ट पर चुनाव प्रचार से लौटे तो उन्होंने बता दिया कि मैं लगातार पीड़ित परिवार के साथ साथ जिला प्रशासन के टच में हूं। चुनाव का वक्त है, इसलिए इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने यह अपराध किया है उनको वहां की प्रशासन गिरफ्तार जल्द से जल्द करेगी। लाखों वोट से हारने वाले लोगों के मन में जो खौफ है वो दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तेजस्वी यादव का बयान सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है। अभी चुनाव का समय है, उसलिए कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन आप सब लोग मेरे स्वभाव को, तेजस्वी को जानते हैं। उचित समय आने पे इन सब चीज का हिसाब जो है दिया जाएगा। चंदन को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाया जा रहा है कि चंदन को न्याय दो। दरअसल छपरा में हुए वर्चस्व, जातीय वर्चस्व और राजनीतिक वर्चस्व के बीच हुए गंभीर घटना में मौत पर अब सवाल उठ रहे हैं। इधर सियासत करने वाले लोग इस पूरे मामले को अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर न्याय की बात चल रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर चल रहा है चंदन यादव को न्याय दें, और इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य को भद्दी भद्दी गालियां और पढ़ने जा रहे चंदन यादव को गोलियां। हार की बौखलाहट में भाजपाई आम जनता को मार रहे हैं। बिहार पुलिस इनका इनकाउंटर करे। @सारन @चंदन यादव को न्याय दे। जस्टिस फॉर चंदन यादव। इस बीच स्वाति मालीवाल के केस पर पूरा गोदी मीडिया इकट्ठा हो गया। 4 दिन एक ही न्यूज चलती रही, लेकिन नाबालिग बेटी डिंपल मीना का दरिंदों ने रेप कर उसके शरीर को जला दिया, लेकिन सरकार और प्रशासन, पत्रकार सभी चुप हैं। डिंपल मीना को न्याय दो, चंदन को न्याय दो, इस तरीके की बातें कही जा रही है। अलग अलग तस्वीरें डाली जा रही है और देश भर में जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनकी कहानी है। दूसरी तरफ एक और ट्वीट में कहा जा रहा है कि आप सब तेजस्वी को जानते हैं और मेरा स्वभाव को जानते हैं। उचित समय आने पर हिसाब तो होगा। तेजस्वी यादव का वो बयान जिसमें वो तमाम बातें बताई जा रही है। चंदन यादव को न्याय दो। वो 11वीं का विद्यार्थी था। हत्यारे का नाम रामाकांत सिंह सोलंकी है, जिसने जनता और समाज के सामने वो अपने वर्चस्व दिखाने के लिए निर्दोष बालक चंदन यादव की हत्या कर दी। जाति और धर्म से उठकर हमें चंदन को न्याय देने की मांग करनी चाहिए। ये अलग अलग बातें लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। भाजपाई चुनाव जीतने के लिए महिला सम्मान तक भूल जाते हैं। रोहिणी आचार्य को मां बहन की गालियां दी और 2 युवक की हत्या कर दी। चंदन यादव को न्याय दो, चंदन को न्याय दो, लगातार ये बातें चल रहा है। उधर हम लोग किसी से कमजोर नहीं है। सेल्फ डिफेंस में गोली चली है, आगे भी गोली चलेगी। राजीव प्रताप रूडी का बयान। भाजपा के सांसद के द्वारा हिंसा को शांत करने के बजाय और हिंसा को भड़काया जा रहा है, ये भी बातें लिखी जा रही है। दूसरी तरफ हार की बौखलाहट में पांव के उपज्जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उटपटांग बातें बोल रहे हैं। महान समाज संबित पात्रा, जस्टिस फॉर
अमित शाह शर्म करो, चंदन यादव को न्याय दो। तो सोशल मीडिया पर कई बातें हैं जो तेजी से वायरल हो रही है। अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता। अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता, चंदन को न्याय दो। इस तरीके की बातें कही जा रही है, लगातार सवाल उठाया जा रहा है। शायद इसे ही भाजपा वाले राम राज्य कहते हैं। ये सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के समांती बोल हैं। हमारे कार्यकर्ता डटकर मुकाबला करते हैं, गोलियां चलती है और लगातार चलती रहेंगी। अब तय आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। चंदन को न्याय दो। दरअसल राजीव प्रताप रूड़ी का एक बयान, एक टीवी इंटरव्यू में दिए गए बयान को कोट किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सीधे तौर पर इन गोलियों का जवाब, अपने ऊपर स्वाभिमान की बात जब होगी तो हम गोलियों का जवाब देंगे। वो कह रहे हैं छपरा में जोधा पुतों की गोली से मारे गए अपने निर्दोष। ये जो जिस तरीके के बयान हैं वो अलग अलग जो लोग हैं वो लिख रहे हैं, और सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर जो मुहिम है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर जो है, एक तरफ चंदन को न्याय दो और दूसरे तरफ अमित शाह शर्म करो ट्रेंडिंग में है। बिहार के लोकसभा चुनाव के बीच सारण में जिस तरीके से वोटिंग के दिन रोहिणी आचार्य एक मतदान केंद्र पर पहुंची, सारण लोकसभा सीट के छपरा में भिखारी चौक बूथ नंबर 318-19 पे जहाँ पे ये घटना घटी, उसके अगले दिन जातीय वर्चस्व और राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों के बीच जो बात बढ़ी, मारपीट तक आई और अंत में गोलियां चली। इस मामले में रोहिणी आचार्य जहां न्याय की मांग करी, राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले को प्रशासन के ऊपर सौंप चुका है। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूड़ी का कुछ बयान सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूड़ी ऐसे हालात में कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां चली है, हम डरने वाले नहीं हैं, आगे भी अगर ऐसी नौबत आती है तो गोलियां चलती रहेगी। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस सोशल मीडिया की बातें कही जा रही है, जहां पर मोबाइल सेवा तकरीबन 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई थी, वहां पर इस तरीके की मुहिम क्यों छेड़ी गई है? क्या चुनाव के बाद हुई इस हिंसा को शांत नहीं किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। सवाल जिला प्रशासन से, सवाल इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारियों से, सवाल बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी है कि आपस में अगर इस तरीके से लड़ाई, और इनके नेताओं से भी है, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी, बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनको भी अपने कार्यकर्ताओं पर संयम रखने की सलाह देनी चाहिए। जबकि बीजेपी के सांसद और उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी के बयान की भी अगर देखें तो उन्हें भी संयम वाला बयान देना चाहिए। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य भी अपने लोगों से अपील करें कि लोग संयम बरतें, तभी इस मामले का हल निकाला जा सकता है।